जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। क्योंकि पिछले 12 सालों से हिंदू संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में थे, अभी अभी मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए। लेकिन भक्तों का यही कहना है कि जिस तरह के आरोप लगे उसमें जरा भी सच्चाई नहीं, मतलब आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं, सच्चाई नहीं है, बिल्कुल एक पैसा भरी सच्चाई नहीं है। हम लोग 25 साल से बापूजी से जुड़े, पर कभी ऐसा देखा नहीं है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। और इसमें ये आरोप जो है ना, उसमें कोई भी तथ्य नहीं है। बापूजी ने कुछ भी गलत नहीं किया। बापूजी ने पूरे विश्व में बहुत ही अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने का काम किया है। धर्मांतरण वालों की वजह से बापूजी जेल में। अरे जब आप लोगों ने आरोप लगाया उस समय उनकी उम्र 75 साल 70 साल की थी। हाँ, यही तो बताना चाहते हैं कि ये इतना लोग आ रहे हैं, वो उनके लिए समझ में नहीं आ रहा। वो लोगों को ये एक लड़की को वो देख रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगाया है, वो गलत है, एकदम गलत है। हम लोग इतने साल से जुड़े हैं, वो अभी आके 1 साल 2 साल में जो आई है, 12 साल में जो आई है, वो सच्ची है या हम लोग सच्चे हैं? ये तो हमारे दिल की बहुत पीड़ा है, जो एक निर्दोष और महान संत को इस तरह से 13-14 वर्षों से कारावास में रखा गया है। IPS लांबा जी ने भी ये साफ साफ कहा है कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। तो क्या कहना चाहोगे? न्यायपालिका सरकार से अभी अपील भी शुरू हो रही है। न्यायपालिका पर हमको पूरी तरह भरोसा है, विश्वास है। जो भी होगा बहुत सकारात्मक होगा, क्योंकि गलत नहीं है वहाँ। और जल्दी से जल्दी बापूजी बाहर आए, ये मेरी प्रार्थना है, हम सब की प्रार्थना है। करोड़ों भक्तों की यही मांग है। उनके दिल में बहुत इस बात की टीस है कि उनको गुरु के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है। तो यही कहना चाहते हो कि बापूजी तो निष्कलंक है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और जो सच्चाई है वो सबके सामने आना चाहिए। आप सभी से प्रार्थना है कि हमारे बापूजी को निर्दोष रिहा करवाएं, और सभी जनता से भी प्रार्थना है कि आप एक ही नारा लगाएं, नहीं सहेगा हिंदुस्तान साधु संतों का अपमान। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य रखिएगा। वास्तव में ग्राउंड लेवल पर जाके महिलाओं को अगर किसी ने सक्षम बनाया है तो पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू है। जब पाश्चात्य अंधानुकरण में महिलाओं को भोग्या बनाया जा रहा था, तो महिलाओं को ये संदेश दिया कि तू भोग्या नहीं है, नारी तू नारायणी है, ये संदेश दिया। और आज उन्हीं के ऊपर, जिन्होंने महिलाओं का उत्थान किया, उन्हीं के ऊपर एक लड़की ने कायदा और सुव्यवस्था इसका दुरुपयोग करके एक झूठा आरोप लगा दिया, जिसका कोई सबूत नहीं है। परंतु बापूजी ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी किया, उसकी मैं खुद एक सबूत हूँ। और केवल मैं नहीं, यहाँ पे जो भी मौजूद लाखों महिलाएं हैं, वो इसका सबूत है। महिलाओं के उत्थान के लिए महिला उत्थान मंडल की स्थापना गुरुजी ने की है। साथ में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब महिलाओं का शोषण हो रहा है, क्लबों में नाचने वाली महिलाओं को स्वतंत्रता कहा गया है, तो ये स्वतंत्रता को, जो भारतीय संस्कृति है, जहाँ पर बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं कि महान नारियों की श्रृंखलाएं हैं, तो आज महिलाओं के, वो महिला जो भारत की नारी है, उनको जगाने का काम बापूजी ने किया है। और उन्हीं के ऊपर महिला ने ये लगाया हुआ गलत आरोप, ये बहुत ही गलत बात हो रही है। पर उस एक महिला की आवाज़ सुनी गई, और ये जो लाखों महिलाएं, जो महिलाओं का सक्षमीकरण हुआ गुरुजी के माध्यम से, उसका जो सबूत है कि ये लाखों महिलाएं हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कौन है? 12-13 वर्षों में जेल में रहते हुए बापूजी, उसके बाद भी आपकी आज श्रद्धा बरकरार है, क्यों? ये श्रद्धा, ये जो यहाँ पर आज लाखों की भीड़ जमी है, यही बताती है कि बापूजी के ऊपर श्रद्धा कितनी अड़िग है। क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे गुरुजी निष्कलंक है। युवा पीढ़ी को जिन्होंने ब्रह्मचर्य का दान दिया, ब्रह्मचर्य सिखाया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य सिखाया, उन्हीं के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया है। तो ये श्रद्धा कभी हटी नहीं थी, हटी नहीं है, और हटेगी भी नहीं। मतलब आज भी बापूजी की पूजा करोगी और उनका समर्थन करती रहोगी? बिल्कुल, और केवल मैं नहीं, यहाँ पे जो लाखों महिलाओं की भीड़ आई है, वो करती थी, करती है और करती ही रहेगी। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।